बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना। अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों मोबाइल की दुकान बंद कर दो, कपड़ा बेचने वालों कपड़ा बेचना बंद कर दो, आए अपने बिजनेस करने वालों अपने बिजनेस को बंद कर दो, अपने कारोबार चलाने वालों कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीजें छोटी हैं, हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज को अल्लाहू अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना, तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है, इसलिए अकबर कहा। अकबर अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है, न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना यह हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहाँ काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नज़र में और शरीयत में हराम है जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नज़र में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब फला जगह नौकरी करना जायज़ है कि नाजायज़, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अकीमुस्सलाह कहा गया है। ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब यह है कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो पढ़ ही लोगे, शाम को इकट्ठी भी पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। और नमाज का कायम करना यह है कि जैसी अजान हुई
बंद करो दुकान और जाओ नमाज पढ़ने के लिए, चाहे 20 कस्टमर ही तुम्हारी दुकान पर क्यों ना हो। यह है नमाज का कायम करना। साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर तो आपने कारोबार को बड़ा समझ लिया, फिर तो आपने दुकान को बड़ा समझ लिया, फिर आपने अल्लाह को बड़ा कहां समझा? फिर आपने अल्लाह को बड़ा नहीं माना। अब समझ में आ रहा है अजान क्यों दिलवाई जा रही है? नमाज के लिए अजान। अभी 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 नहीं कहा गया नमाज पढ़ने आओ, अभी ये कहा गया नमाज पढ़ने बाद में आना। पहले ये फैसला करो कि तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते भी हो या नहीं मानते हो। अजान के वक्त ही पता चल जाता है कि कौन अल्लाह को बड़ा मान रहा है और कौन अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा है। अजान के वक्त ही पता चल जाता है। इस जुमले को बार बार 2 बार कहा जा रहा है और फिर 2 बार और कहकर 4 बार कहा जा रहा है। पूरी अजान उठा लो, 4 बार कोई जुमला नहीं कहा गया, सबसे पहले यही जुमला 4 बार कहा जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया। अल्लाह सबसे बड़ा है, हां अल्लाह सबसे बड़ा है। आए कारोबार में मसरूफ रहने वालों, आए खेतों में मसरूफ रहने वालों, आए ऑफिस में बिजी रहने वालों, हाय सरकारी और प्राइवेट जॉब में मशगूल रहने वालों, हाय दुकानों में मसरूफ रहने वालों, अपने अपने घरों में बिजी रहने वालों, दोबारा फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तुम्हारे कारोबार से बड़ा। अल्लाहु अकबर असल में इसमें तफजील का जो इस्तेमाल होता है वो मिन के जरिए भी होता है। इसके बाद ये लफ्ज साइलेंट है जो दिल में रखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है। अजान पूरी क्या है? अल्लाहु अकबर का पूरा जुमला क्या है? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, ये है। समझ में आ रहा है ना? बहुत स्लो बोल रहा हूं, अभी स्पीड बढ़ेगी मेरी, अभी इतना जहन में रखिए। अजान का सही जुमला क्या है? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, लेकिन मिन कुल्ली शै नहीं बोला जाता है, लेकिन वो दिल में रहता है। मिन कुल्ली शै का मतलब क्या हुआ? हर चीज से। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। लेकिन मिन कुल्ल शैइन बोला नहीं जाएगा। जैसे इंग्लिश में नाइफ किसको कहते हैं? चाकू को। नाइफ के माना चाकू, लेकिन के लिखा जाता है, बोला नहीं जाता, वो साइलेंट रहता है। नी मानी घुटना, इंग्लिश में नी मानी घुटना, लेकिन के लिखा होता है लेकिन बोला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। ऐसी अरबी जबान में आजान का पहला जुमला है अल्लाहु अकबर मिन कुल्ल शै। मिन कुल्ल शै न लिखा जाएगा न बोला जाएगा, लेकिन दिल में माना जाएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है, अल्लाह हर चीज से बड़ा है। इस जुमले को सुनकर भी अपने घरों में रहने वालों, अपनी दुकानों में बैठने वालों, अपने खेतों में खेती करने वालों, अनाज काटने वालों, फलों में व्यस्त रहने वालों, आम के पेड़ों में मसरूफ रहने वालों, लीची के बाग देखने वालों, बीड़ी सिगरेट बनाने वालों, सुन लो सुन लो सुन लो, दोबारा सुन लो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिन लोगों ने इस जुमले को सबसे बड़ा, अल्लाह को सबसे बड़ा माना, उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, अपना मकान बंद कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी, अपना ऑफिस बंद कर दिया, या चले आए किसी को बिठा के कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, आप बैठो, अब मैं अभी आता हूँ। अब जो लोग चले, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिए। पहली चीज़ याद रखना, इन्होंने अल्लाह को बड़ा मान लिया। अजान सुनने के बावजूद जिन लोगों ने अपनी दुकानों में बैठना गवारा कर लिया, खेतों में रहना गवारा कर लिया, सुन लो, उन्होंने अल्लाह को बड़ा
नहीं माना। उन्होंने अपने आप को, अपने कारोबार को और अपने बिजनेस को अल्लाह से बड़ा माना है। और ये लोग जंग कर रहे हैं अल्लाह से। अब अल्लाह से जंग कर रहे हैं तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं। आप खुद अपने दिल से फ़ैसला कर लो, क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके और जो अल्लाह से जीत सके? अब जिन्होंने बड़ा माना वो चले गए, घर छोड़ के वुजू बनाया, चलने लगे मस्जिद में, जाने लगे मस्जिद की तरफ। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है, घर से जो लोग वुजू बनाकर मस्जिद की तरफ जाते हैं बहरहाल सवाब मिलता है। एक ज़ईफ़ रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स घर में वुज़ू बनाता है और वो घर से वुज़ू बनाकर मस्जिद में जाता है तो उसको एक हज का सवाब दिया जाता है। तो घर से वुज़ू बनाने की बहरहाल फजीलत तो है ही। अगरचे हम इस ज़ईफ़ हदीस को अगर न भी माने और ये मान लें तो कम से कम इतना तो मानो कि घर से वुज़ू बना के चलना ये बहरहाल बहुत बड़ी सवाब की बात है और बहुत बड़ी नेकी की बात है। अब जो लोग मस्जिद में आ गए तो अब उनको कहा जा रहा है, जो लोग घरों में हैं उनको नहीं कहा जा रहा है। अब जो लोग अजान के ये पहला जुमला सुनकर घरों में वुजू बनाकर निकल रहे हैं उनसे अब कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आने से पहले इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी आप घर से मस्जिद की तरफ जा रहे हो नमाज पढ़ने, तो याद रखो ये नमाज तुम्हारी अल्लाह के लिए है या किसी और के लिए? अल्लाह माबूद है, उसी के लिए नमाज होनी चाहिए। अल्लाह को माबूद मानो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हो, यानी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब बाप के डर से नमाज पढ़ने बहुत से लोग आते हैं, अब्बा मेरे डांटेंगे नमाज पढ़ लो। मदरसे के बच्चे अरे नमाज पढ़ लो, अजान हो गई नहीं तो टीचर मारेगा, वो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं। और बहुत से लोग जुमे में सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं कि पूरे हफ्ते तो आए नहीं, जुमा भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले समाज के लोग कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो जो लोग इसलिए नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो समझ लें कि उनकी इबादत अल्लाह के लिए है ही नहीं। अगर नमाज पढ़ने आना है, मस्जिद में आना है, इबादत के लिए आना है, नमाज के लिए, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इस बात की गवाही दो, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तब तो ठीक है, और अगर ये इबादत अल्लाह के लिए करने नहीं जा रहे हो तो अपने घरों में रहो। अगर मोहल्ले वालों के डर से जा रहे हो तो मत जाओ, अगर उस्ताद के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर बाप के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, अगर मोहल्ले और समाज के डर से नमाज पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो। और अगर जा रहे हो तो अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर जाओ और इबादत भी अल्लाह के लिए करने जाओ, किसी गैर का उसमें नाम नहीं होना चाहिए, किसी गैर का उनसुर नहीं होना चाहिए। अब अगर तुम अल्लाह के लिए इबादत भी करने जा रहे हो और तुमने दिल में ठान लिया कि इबादत हम अल्लाह ही की करेंगे, किसी और की नहीं, तो अब उन लोगों से कहा जा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहो मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी नमाज नबी के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी, अपने मनमानी तरीके पर नमाज नहीं पढ़नी पड़ी नहीं। अगर मनमाने तरीके पर नमाज पढ़ना है तो मत आओ, अब अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो तो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ना पड़ेगी। जोहर में कितनी नमाज? जितनी नबी ने बताई। असर में कितनी? जितनी नबी ने बताई। मगरिब में कितनी? जितनी नबी ने बताई। तरावी कितनी पढ़ें? 20 या 8? न तेरी 8 न मेरी 20, जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मेरे भाइयों, ये नमाज पढ़ने जा तो रहे हो लेकिन ये अकीदा दिल में रखो कि हम रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ेंगे। नमाज से पहले वुजू, वुजू से पहले पाकी, आप खुद पाक हो पहले,
और फिर छोटी नापाकी क्या है? वुजू। वुजू बनाकर छोटी नापाकी को दूर कर दो। उसके बाद जाइए आप नमाज पढ़ने के लिए। और ये इबादत कैसे करेंगे? जब आप वुजू बनाकर घर से मस्जिद की तरफ निकलेंगे तो अल्लाह ताला हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा। हर कदम पर एक नेकी और एक गुनाह माफ भी होगा। जैसे एक कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। तीसरा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और फिर एक गुनाह माफ। चौथा कदम बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद से जब घर से मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाते थे, उनका घर मस्जिद के करीब था, लेकिन फिर भी वो छोटे छोटे कदम रखते थे। लोगों ने पूछा, इतने नज़दीक मस्जिद है और तुम जल्दी नहीं आते हो, छोटे छोटे कदम रखते हो? तो उन्होंने यही हदीस पढ़ के सुनाई थी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जाता है तो उसके हर एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह माफ हो जाता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि मेरे कदम की गिनती ज्यादा हो जाए, मुझे नेकियां ज्यादा मिल जाएं और मेरे गुनाह ज्यादा से ज्यादा मिट जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपको तभी मिलेगा जब आप घर से वुजू बनाएंगे और वुजू बनाने के बाद जब घर से निकलेंगे तो हालत वुजू का सवाब और वुजू में नमाज के लिए जो कदम उठेंगे ये बावुजू होकर जब उठेंगे तो उस पर और ज्यादा सवाब। तो अल्लाह को पहले सबसे बड़ा मानो। जिन्होंने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर अपना कारोबार अपना बिजनेस बंद कर दिया वो मस्जिद की तरफ जाएं। मस्जिद की तरफ जाने वालों, अगर अल्लाह के लिए इबादत करने जा रहे हो तो ठीक, वरना मत जाओ। और अल्लाह के लिए इबादत करने जाने वालों, अगर यह इबादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ठीक। अब ये तीन चीजें बताने के बाद अब कहा जा रहा है, सुनो, ये तीन चीजें, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और इबादत अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, और यह इबादत नबी के तरीके पर करने का इरादा है। नबी के तरीके पर, नबी ने जैसे बताया है। शाबाश बेटा, ले लो हम बैठ गए, लो। ये लड़का आगे चल के क्या बनेगा बताइए तो? अरे कुछ नहीं, उसके घर वालों ने भेजा, फोटो लेके आओ। इतना हम, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये बच्चा क्या जाने बेचारा फोटो लेके, उसको किसने भेजा हम लोग सब समझ रहे हैं। चलो, तो हो गया बेटा, वीडियो बना रहे हो क्या? ओ, ये सब बन रही है, ये सब बन रही है। अरे आजकल के बच्चे, अभी शादी कर दो तो 2 बच्चों का बाप बन जाएगा। ये आजकल की औलाद है भैया, आजकल की औलाद। तो मेरे भाइयों सुनो,